अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। वीज़ा रिजेक्ट की पेमेंट एजेंट लोग खा जाते हैं, तो ट्रैवल टूरिज्म वाले हैं वो पेमेंट खा जाते हैं। आपके दिमाग में भी ये सवाल है। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने एक ये वीडियो अपलोड की थी मोहम्मद भाई की, और मोहम्मद भाई की ऐसी कोई वीडियो भी नहीं है तो मैं शेयर नहीं करता हूँ। पावर ऑफ शारजा भाई जिनकी आईडी का नाम है, इनकी मैक्सिमम वीडियो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, और जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि ये गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं कि जो यूएई इमिग्रेशन की तरफ से कोई वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसकी पेमेंट रिफंड होती है। लेकिन एक बात पहले भी जी मैं आपको क्लियर कर दूँ पैरा पॉइंट, कि इमिग्रेशन से जो पेमेंट रिफंड होती है वो पूरी कभी भी नहीं होती है, कुछ फीस कट होती है। एक मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि 3 महीने का तो हम आईसीपी से फ्रंट एंड रिलेटिव वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत से लोगों ने किया है। 1700 की फीस इमिग्रेशन में जाती है, जब वहां से रिजेक्ट होता है तो वहां से आगे तो हमें रिफंड आता है, वो आता है 1400 दिरहम। 300 इमिग्रेशन की तरफ से कट होता है। पहली बात आप समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट तो मेन मुद्दे की बात वो ये है, सुन लीजिएगा समझ लीजिएगा। मुझे पता है बहुत लोगों ने बाद में बैड कमेंट करना चाहते हैं तो करें जी, 250 दिरहम ये तो वो भी मैं बात करता हूँ, सबर कर जाए। अभी ट्रैवल टूरिज्म तो हम 1 महीना या 2 महीने का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं। विजिटर वीजा अप्लाई करने का तो मेन है कि तो अप्लाई हो रहे हैं, सही है। वो मैक्सिमम 80% लोग B2B काम कर रहे हैं भाई, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि तो बड़े बड़े मेन सप्लायर हैं उनसे वो छोटे वाले तो ट्रैवल टूरिज्म वाले वो वीजे अप्लाई करवाते हैं। इसमें टर्म कंडीशन क्या थी कि अगर आपने खुद हैज अ बड़ा एक ब्रांड बनना है, बड़ा एक B2B अपने लोगों के साथ काम करना, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मोर देन तकरीबन 10 से 20 लाख दिरहम तो मिनिमम चाहिए। तो मैंने अभी सर्च किया और एक आइडिया है कि अगर आपने 500 से 1000 वीज़ों का कोटा लेना है, इसमें भी कोटा सिस्टम होता है, सही है, ये वीज़े के लिए तो आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है तो फिर कंडीशन में हाँ आप लाजम किसी के साथ B2B काम कर। मैं खुद B2B काम करता हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप B2B क्यों काम कर रहे हैं। जब हम B2B काम कर रहे हैं या जितने भी ट्रैवल टूरिज्म वाले B2B काम करते हैं, यकीन मानिए किसी को भी पेमेंट रिफंड नहीं मिलती है। मिलती है पेमेंट रिफंड, लेकिन जो ऊपर मेन बैठा हुआ सप्लायर उसके अकाउंट में पेमेंट जरूर वापस आती है। ये नहीं गवर्नमेंट वापस देती है पैसे, वो वापस लेते हैं। उसके एग्जांपल ये है, लास्ट तकरीबन 2 साल पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और बताया था कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कभी एग्जाम्पल के लिए आप 1 महीना या 2 महीने के बाद एप्लीकेशन नंबर डाल के चेक करें तो आपको वहाँ पर मिलेगा रिफंड। रिफंड का मतलब होता है कि उस स्टॉप पर मेरा मेन सप्लायर है उसने पेमेंट रिफंड कर लिया, लेकिन वो पेमेंट तो नीचे वाला सप्लायर है उसको वो रिफंड नहीं देते हैं। जो छोटे ट्रैवल टूरिज्म पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, यूएई के अंदर बैठे हुए हैं, उनको वो रिफंड नहीं मिलती है। अगर उनको रिफंड मिलेगी तो वो लाजम आपको रिफंड करेंगे, सही है। बात जो भी है वो हकीकत है, लेकिन जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो भी समझदार बंदा समझ सकता है, जो ज़हीन बंदा है वो ये चीज़ समझ जाएगा। लेकिन एक अनपढ़ बंदे को ये चीज़ें समझाना ज़रा मुश्किल होगी कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ। मैं जब तक इस काम के अंदर नहीं आया था मैं भी ये सोचता था कि ट्रैवल टूरिज्म वाले काम पैसे खा जाते थे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मैं अपनी सफाई नहीं पेश कर रहा हूँ कि भाई लोग मेरे उंगली उठाएं, बे उठाना चाहते हैं उंगली उठाएं, जो मर्जी उठाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन हकायक आपके सामने रखना मेरा मकसद है। पावर ऑफ शारजा भाई ने सो बोला, सही बोला, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि हर बंदा स्कैमर नहीं होता है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, अगर मैं हर बंदे का वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दूं, यकीन मानिए कि मैं 1 महीने में लाखों दिरहम कमा सकता हूं यहाँ बैठ के। मुझे 100 या 200 दिरहम की लालच नहीं होता, मैं बंदे को पहले ही गाइड करता हूँ, समझाता हूँ भाई ये ऑप्शन है, ये टर्म कंडीशन है, ओके आपकी मर्जी, ये आप करवाना चाहते हैं तो वॉलंटियर करवाएं, नहीं करवाएं तो आपकी रिजेक्शन इतने % हो सकती है, रिस्क ना लें, उनको बताता हूँ। फिर एक ऑप्शन यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं डन बेस मेरे भाई डबल से ट्रिपल लोग पेमेंट चार्ज करते हैं। डन बेस पे ये है कि आगे वाले बंदे का रिस्क होता है, तो चीज़ 500 की होती है वो 1500 में मिलती है, सिंपल सी बात है। लेकिन वो रिस्क आगे वाले का पेमेंट नहीं निकलेगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा वो बंदे की पेमेंट जाती है, उस बंदे की पॉकेट से नहीं जाती है जिसका काम हो रहा होता है। अभी लोग यहाँ भी बचेंगे भाई आप तो 250 दिरहम सर्विस फीस लेते हैं, मेरे पे लेते हैं, अभी भी लेते हैं, बाद में भी लेते लेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि एक कंपनी बनाने पर, रिसर्च बनाने पर, तो एम्प्लॉई उनकी सैलरियों पर 1 महीने का कितना एक्सपेंसिव आता है, मोर देन मिनिमम अगर छोटे से छोटे लेवल भी आप स्टार्ट करें ना, 10 से 15 हज़ार, 2 एम्प्लॉई के साथ मैं बोल रहा हूँ, 10 से 15 हज़ार दिरहम तक पर मंथ आपके एक्सपेंसिव आते हैं। सिर्फ खर्चे प्रॉफिट छोड़ दें 10 से 15 हज़ार, ओके पहली चीज ये जहन लगे। दूसरा 250 दिरहम में लेता हूँ ना आईसीपी का वीजा, या हम जीडीएफ का वीजा अप्लाई करते हैं, खाली हम एक वीजा अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं,
उस बंदे का वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको एंड तक एम्बेसी तक गाइडेंस कर ले होते हैं, उसको वहां पे कुछ रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी कर रहे होते हैं, प्लस जब उसका वीजा यहाँ पे बंदा चला जाता है उसका रिफंड अप्लाई कर रहे होते हैं। हम तो कम से कम 2 से 3 एप्लीकेशन निकलते हैं, उसके बाद अगर हम 250 दिरहम लेते हैं और आप बोलते हैं कि वो भी ज्यादा, तो वो मेरे नुक्ता नजर में वो ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं बोल के कहता हूँ ना कि 250 दिरहम दे, बाकी ये गवर्नमेंट की फीस है। इसमें कौन सा गलत कर रहा हूं मुझे चीज की समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत से लोग ये चीज नहीं समझेंगे। बाकी एक बात क्लियर जाने, मेरे पास आप काम करवाने के लिए आए या ना आए वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीजें मुझे रिफंड मिलेंगी जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिफंड नो इशू, मैं किसी का भी एक दिरहम भी नहीं खाता हूँ रिफंड के मामले में। सही है, मेरा कोई डिपॉजिट है, जो लोगों को पता है कि मैं उनको रिफंड करता हूँ, या जिनके रिजेक्ट हो जाते हैं उनकी पेमेंटें रिफंड होती हैं, और सबको पता है, मुझे बताने की ये चीज की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर आप भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, फ्रंट एंड रेटर वीजा, विजिटर वीजा, फैमिली वीजा, ओके, कोई भी नॉर्मल गारंटी वाला, पेमेंट की गारंटी है, नॉर्मल में अप्लाई करना करेंगे, हमारा काम है, हमने अप्लाई करना है भाई। वीजा निकलना या रिजेक्ट होना वो हमारे हाथ में नहीं, वो इमिग्रेशन के हाथ में होता है। लेकिन आपको गाइडलाइन देंगे भाई ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, ये एक पॉइंट की बात है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई भी अपडेट आई तो जरूर वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। बाकी मजीद ये नंबर दे दिया है, राब्ता करना चाहते हैं तो राब्ता कर लीजिएगा, लेकिन जिन्होंने काम करवाना है चस्के वाले मत आए।